नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान, फिर से एक नए सेशन के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह रहेगा हमारा राउंडिंग ऑफ। ठीक है ना। देखो, ये है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के जो है ना रूल्स होते हैं। जैसे रूल नंबर 1 जो होता है ना, रूल नंबर 1 ये कहता है कि कोई नंबर है। क्या है? कोई नंबर है। ठीक है ना। रूल नंबर 1 बोलता है कि एक नंबर है जिसके पास डिजिट है, डेसिमल है, फिर डिजिट है। ठीक है ना। इसे हम कहेंगे प्रेसीडिंग डिजिट। ठीक है ना। इसे हम कहते हैं प्रेसीडिंग डिजिट। ठीक है ना। अगर ये डिजिट अगर लेस देन हुआ 5 से, अगर ये डिजिट लेस देन हुआ 5 से, तो ये जो डिजिट रहेगी ये अनचेंज्ड रहेगा। ये क्या रहेगा? अनचेंज्ड रहेगा, मतलब ये सेम रहेगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं जैसे 7.82 है। ठीक है ना। x इक्वल टू क्या है? 7.82। तो ये राउंड ऑफ करेंगे अगर हम इसे, तो ये हो जाएगा 7.8। ठीक है ना। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लूं, जैसे x इक्वल टू है 7.93, इसका आंसर आप बताओ, कमेंट करके बताओ। बता दिया? नहीं बताया तो अब यहां देखो, इसका आंसर हो जाएगा राउंड ऑफ करके 7.9। अब हम देखते हैं यहां पे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? एक नंबर है। ठीक है। एक नंबर है, उसमें डिजिट है, ये डेसिमल है, उसमें डिजिट है। ठीक है ना। इसे कहेंगे हम क्या? प्रेसीडिंग डिजिट। क्या कहेंगे इसे? प्रेसीडिंग डिजिट। ठीक है ना। और ये जो डिजिट रहेगा ना, ये डिजिट है जो, ये क्या है? ग्रेटर है किससे? 5 से। ये डिजिट जब ग्रेटर होगा, अगर ग्रेटर होगा 5 से, तो जो ये प्रेसीडिंग डिजिट है ना, ये रेज्ड हो जाएगा किससे? 1 से। रेज्ड बाय 1। जैसे एग्जांपल देखो, x इक्वल टू है 7.86। ये जो प्रेसीडिंग डिजिट है, इसके बाद जो डिजिट है, ये जो डिजिट है ये 5 से ज्यादा है, यानी कि ये हो जाएगा 7.9। ठीक है ना। इस डिजिट का जो प्रेसीडिंग डिजिट है वो क्या हो गया? 7.9। क्यों? क्योंकि वो 5 से ज्यादा है। ये जो 6 है ये 5 से ज्यादा है, तो ये जो डिजिट हो जाएगा प्रेसीडिंग डिजिट, ये रेज्ड हो जाएगा किससे? 1 से। तो ये हो गया 7.9। वहीं अगर हम दूसरा देखें, 9.87 है। क्या है ये? 9.87। तो ये कितना हो जाएगा? 9.9 हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? 9.9। अगर हम बात करें रूल नंबर 3 की, रूल नंबर 3 कहता है कि एक नंबर है, ठीक है ना, उसमें डिजिट है, ये डेसिमल है, ये डिजिट है। ठीक है ना। इसको हम कह रहे हैं क्या? प्रेसीडिंग डिजिट। क्या कह रहे हैं इसको? प्रेसीडिंग। ये हो गया 5। ठीक है ना। अगर ये डिजिट नॉन जीरो है, अगर ये डिजिट नॉन जीरो है, ठीक है ना, ये अगर ये डिजिट 5 है और इसके बाद जो डिजिट आ रही वो नॉन जीरो है, तो जो 5 से पहले की डिजिट है ना, यानी कि जो प्रेसीडिंग डिजिट है, ये रेज्ड हो जाएगी किससे? 1 से। ये रेज्ड हो जाएगा किससे? देखो, ये डिजिट तो हो गई 5। इस डिजिट के बाद वाला जो डिजिट है ये है नॉन जीरो, यानी कि जो 5 से पहले वाला डिजिट है ना, जिसे हम प्रेसीडिंग डिजिट बोल रहे हैं, वो 1 से रेज्ड हो जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर x इक्वल टू लेट सपोज 16.351 है। x इक्वल टू क्या? 16.351। ये हो गया प्रेसीडिंग। ठीक है ना। ये हो गया 5 और ये हो गया क्या? नॉन जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? रेज्ड बाय 1। क्या हो जाएगा? ये रेज्ड बाय 1। इट मींस ये क्या हो जाएगा? 16.4। क्या हो जाएगा? ये 16.4। ठीक है ना। वैसे ही अगर आप दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल है जैसे 7 पॉइंट, ठीक है, 4, 5 और 9 है। ठीक है ना। ये क्या है? प्रेसीडिंग डिजिट। क्या है? प्रेसीडिंग डिजिट। ये हो गया क्या? 5 और ये कितना हो गया? नॉन जीरो। कितना हो गया? ये नॉन जीरो। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये आएगा x इक्वल टू 7.5। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेसीडिंग डिजिट है ये रेज्ड हो जाएगा कितने से? 1 से। ठीक है। अगर हम बात करें रूल नंबर 4 की, तो रूल नंबर 4 कहता है एक नंबर है। ठीक है। एक नंबर है। ठीक है ना। एक नंबर है, उस पे हम इसको कहते हैं प्रेसीडिंग डिजिट। क्या कहते हैं इसको? प्रेसीडिंग डिजिट। ये हो जाता है 5। अगर यहां पे 5 आ जाता है और इसके बाद जो डिजिट आ रहा है वो हो जाता है क्या? 0।
क्या हो जाता है, 0। अगर 5 के बाद जो डिजिट आ रही वो 0 हो जाती है। तो जो 5 से पहले वाला डिजिट है ना, जिसे हम प्रेसिडिंग डिजिट बोलते हैं, इस पे 2 कंडीशन आएगी। फिर यहां पे एक आएगी कंडीशन इवन की, ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन होगी वो होगी किसकी, ऑड की। अगर ये इवन रहा तो ये अनचेंज्ड रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। अनचेंज्ड बोले तो ये सेम रहेगा, ठीक है। और अगर ये ऑड रहा तो ये रेज्ड हो जाएगा, किससे, 1 से। किससे, रेज्ड बाई 1। अब यहां पे एक चीज देखो, अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाते हो ना, ये ऑड है ना, जो इसकी स्टार्टिंग ओ से हो रही, इसको लेट सपोज मान लो 0। अगर 5 के बाद जो डिजिट आए वो 0 है, और अगर ये नंबर क्या रहे, ऑड, ऑड यानी कि ओ यानी कि 0, 0 0 यानी कि ये रेज्ड बाई 1, ठीक है ना। अगर आप कभी कंफ्यूज रहे, जैसे इसका एग्जांपल देख लो, x इक्वस टू है 12.2, ठीक है, 2 5 और 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ये 12.2, ठीक है ना। वहीं अगर हम यहां की बात करें तो यहां है, अगर लेट सपोज 12.350, तो यहां पे क्या है, ये ऑड है, ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा, रेज्ड बाई 1 यानी कि 12.4, ठीक है ना। अगर इसका हम और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल देखें, जैसे x इक्वस टू आप मान लो 14.750, तो ये हो जाएगा कितना, 14.8। अगर वहीं यहां पे की बात करें, अगर x इक्वस टू है अगर 14.450, तो ये कितना हो जाएगा, 14.4, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, तो जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, तो जब हम एडिशन करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, उस समय जो फाइनल रिजल्ट होगा हमारा, क्या फाइनल रिजल्ट, वो किसके बराबर रहेगा, जिसके पास लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हो, लीस्ट डेसिमल हो, ठीक है ना। वहीं अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर डिवीजन करते हैं, तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है वो किसके बराबर होता है, जिसके पास लीस्ट क्या हो, सिग्निफिकेंट फिगर हो, ठीक है ना। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो लीस्ट डेसिमल प्लेस, और जब हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लो, जैसा आप, अगर हम 3.1 है, ठीक है ना, वहीं अगर हम 2.25 है, और अगर मैं इसके साथ ऐड करूं 3.756, तो जब मैं इनको ऐड करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है क्या, 8 2 10 11 1 कैरी 1 3 3 6 7 8 9, मुझे मिलता है 9.106। बट मैं देखता हूं इसके पास क्या है, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है, क्या है इसके पास, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आता है, 9.1, ठीक है ना। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं क्या करता हूं, यहां पे दूसरा एग्जांपल, ठीक है ना, 3.8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 0.125 से, 3.8 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं 0.125 से, तो मुझे जो आंसर मिलता है वो मिलता है 0.475। जब मुझे आंसर 0.475 मिला तो मैंने क्या देखा, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो है इसके पास, और कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट रहेगा, फाइनल, उसके पास क्या रहेगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 0.48, ठीक है ना। वहीं अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं, एक सबस्टांस है, ठीक है ना, उसका मास दे रखा है 5.74 ग्राम, कितना दे रखा है उसका मास, 5.74 ग्राम, ठीक है ना। उसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। अब मुझे वो कहता है कि डेंसिटी फाइंड आउट कर, क्या कर, डेंसिटी फाइंड आउट कर। तो जब मैं इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करता हूं तो मैं देखता हूं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है 5.74 और वॉल्यूम क्या है 1.2। तो जब मैं इसका डिवीजन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 4.7833, 4.7833 आएगा। बट जब मैं क्वेश्चन की तरफ देखता हूं तो मैं देखता हूं इसके पास क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है,
यानी कि ये क्या है, लीस्ट है यहां पर। तो जो मेरा आंसर आएगा ना वो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आएगा। तो जो आंसर आएगा ये 4.8। कितना आएगा ये, 4.8। तो देख रहे हो यहां पे आप दो चीज देखो, एक तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर को तो ले रहे हैं, साथ में हम यहां पे क्या कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ, ठीक है ना। तो ये था आज राउंडिंग ऑफ। इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पे तक। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।